वर्तमान में बरसात का समय चल रहा है, कहीं कहीं भारी बरसात भी हो रही है और प्रदेश की प्रमुख नदियों का जलस्तर बढ़ते हुए दिख रहा है। जैसे यहाँ भदोही जिले में माँ गंगा का प्रवाह, उनका जलस्तर बढ़ रहा है, खतरे के निशान के बहुत नज़दीक कल का जलस्तर पहुँच गया था। संयोग से अभी तक घरों में पानी नहीं घुसा है, कहीं नुकसान नहीं हुआ है, किसी प्रकार की जनहानि या पशु हानि या संपत्ति का भी कोई ऐसा नुकसान अभी तक नहीं हुआ है। आने वाले कुछ दिनों में हो सकता है कि जलस्तर थोड़ा सा और बढ़े, तो उसके लिए सावधानी रखना आवश्यक है। जो लोग नदी के किनारे हैं उनको यहाँ वहाँ शिफ्ट करने का, उच्च स्थानों पर शिफ्ट करने का एक पूरी कवायद, पूरी एक्सरसाइज जो है वो प्रशासन ने करके रखा है। अभी हम बगल में गए थे तो वहाँ गांव में आश्रय स्थल बना करके रखा हुआ है। आपकी उपस्थिति में कुछ माताओं, बहनों को, भाइयों को जो राहत सामग्री होती है वो भी हमने वितरित किया, जिससे किसी को खाने पीने की समस्या न रहे। कुल मिलाकर के हम लोगों ने आज, मैं स्वयं और हमारे माननीय विधायक जी विपुल दुबे जी, माननीय अध्यक्ष दीपक मिश्रा जी, जिलाधिकारी, एसपी और उनकी पूरी प्रशासन की टीम, हम सब ने पूर्णिया क्षेत्र के हरिरामपुरा गांव की मुलाकात लिया। उस क्षेत्र के लोगों से बातचीत भी किया। जलस्तर बढ़ा हुआ दिख रहा है और संयोग से उसी समय बरसात भी होने लगी। इन सारी परिस्थितियों में हमने गांव जनों का, लोगों का मनोबल देखने की कोशिश किया, उनका आत्मविश्वास कितना है वो सब परखने की कोशिश की। मुझे देख करके बहुत अच्छा लगा कि लोग बहुत ही आश्वस्त हैं कि हम लोग इस संकट की घड़ी को प्रशासन के सहयोग से पूरा कर लेंगे। सबने कहा कि प्रशासन मुस्तैद है, डीएम और एसपी की टीमें, विधायक जी स्वयं चिंता कर रहे हैं, आते जाते रहते हैं, इसलिए कहीं कोई संकट की समस्या नहीं है। हमने जो काम प्रशासन को पहले करने चाहिए वो सारी एक्सरसाइज, जो पूरी लिस्ट है करने की, उसके लिए हमने जिलाधिकारी से बात भी किया। जैसे आश्रय स्थल की व्यवस्था कर लेना, किसको कहाँ से अगर निकालना पड़े तो कहाँ हम ले जाकर फिर शिफ्ट करेंगे, किसको अगर कोई बीमार पड़ गया तो किस दवा खाने में ले जाएंगे, नाव की आवश्यकता पड़ी तो कहाँ से हमारी नाव तुरंत जो है घंटे, आधे घंटे के अंदर हम लगा पाएंगे। ये सारी जो एक्सरसाइज होती है, वो पूरी ड्रिल जो होती है, प्रशासन ने करके रखी है। प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। माननीय विधायक जी के, माननीय अध्यक्ष जी के, जिलाधिकारी के, एसपी के नेतृत्व में सभी लोग चौकन्ने हैं। मैं आशा रखता हूं कि लोगों को, जनता को इस बरसात में ऐसा कोई संकट झेलने को नहीं मिलेगा। लेकिन अगर ईश्वर न करे ऐसा कुछ हुआ तो हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं। वही तैयारी देखने के लिए, वो लोगों को आश्वस्त करने के लिए मैं आज यहाँ प्रभारी मंत्री के रूप में आया था और मुझे देख करके संतोष हुआ। तैयारी हमारी बहुत अच्छी है। तो जो बात है, जो क्षेत्र की या नगरों में जो पानी लगने की बात है, उसका हम लोग रोज ही उसकी एक्सरसाइज कर रहे हैं। नगरों में से जल निकासी की व्यवस्था, जैसा कि माननीय विधायक जी बता रहे थे, हम लोगों ने बहुत सारी योजनाएं भदोही जिले के नगर निकायों में भी और अन्य नगर निकायों में भी हम लोगों ने मंजूर किया है। बहुत सारे काम हो रहे हैं, नाली नाले के काम हो रहे हैं। लेकिन ये बात सही है कि जब अतिवृष्टि हो जाती है, भारी बरसात हो जाती है, तो जल भराव होता है, जल जमाव होता है। हमारी परीक्षा ये है कि हम उसको कितना जल्दी उसको निकाल सकें, और जहाँ जहाँ अतिक्रमण है या नली नाला नहीं है या कोई नली नाले पे कोई रुकावट आ गई है, उसको दूर करने का हम लोग प्रयास करते हैं। अभी कल ही यहाँ आने के पहले हमने पूरे राज्य के सभी नगर निकायों का, 762 नगर निकायों का हमने समीक्षा किया और जल निकासी की पूरी व्यवस्था को चाक चौबंद करने की हमने सूचना दिया है। दवाओं की हमने पूरी व्यवस्था, जैसे कि पानी जैसे ही उतरता है वैसे ही संचारी रोग फैलने का डर रहता है, अस्पतालों की और हमारे नगरीय निकायों की सारी व्यवस्थाएं हम लोगों ने देखने की कोशिश किया है। बिजली में आपको मैं बताऊं कि कम से कम बिजली के हमारे सब स्टेशन पूरा का पूरा पानी में डूब गए हैं। उसमें बुंदेलखंड के कई जिले हैं, बांदा है, हमारा फतेहपुर है, हमीरपुर है, इधर के भी बनारस है, प्रयागराज है, और भी कुछ ऐसे ज़िले हैं जिनमें हमारी बिजली की व्यवस्थाएं, मैं तो बहुत ही शाबाशी दूंगा बिजली के कर्मचारियों को। रात दिन
लग करके उन्होंने जैसे ही पानी उतर रहा है वैसे ही विद्युत व्यवस्था को फिर से पटरी पर लाने का, सुचारू बनाने का कोशिश कर रहे हैं। पहले की अपेक्षा आप सबको, सर्वसामान्य को मैं बताना चाहूँगा कि पहले की अपेक्षा बिजली हम लोग 2.5 गुना दे रहे हैं, 3 गुना दे रहे हैं। हाँ, ये बात अवश्य है कि बरसात की वजह से, आंधी पानी की वजह से कहीं खंभा गिर जाता है, कहीं पानी भर जाता है। ऐसे में संकट के समय मैं सभी विद्युत कर्मियों को बार बार कह रहा हूँ, कल भी मैंने कहा है, और हम लोग उसके लिए भी हमें पूरी तरह से युद्धस्तर पर तैयार हैं कि किसी को बिजली की दृष्टि से भी कोई दिक्कत